गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाटक लिखने का व्याकरण अपने हम इस तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे। नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं। ऐसे नाटक के तत्व होते हैं 6 और 7वां तत्व माना जाता है अभिनयता। ये भी आवश्यक है, लेकिन ये प्रश्न कई तरह से आता है। जैसे नाटक के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, तो 6 तत्व हैं। दूसरा इस तरह से आता है, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, उनमें से किन्हीं 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब जब क्वेश्चन ऐसे आता है तो उन तत्वों के बारे में बताना होता है 2 या 3 लाइन में। अब ये नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है कथा वस्तु या कथानक। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि नाटक में कथानक का क्या महत्व है, तो कथानक का उल्लेख करना है। और प्रश्न ऐसे भी आ जाता है नाटक में देश काल का क्या महत्व है, तो फिर देश काल का ही उल्लेख करना है। तो जहां तक नाटक के तत्वों का प्रश्न है, भारतीय विद्वानों में नाटक के केवल 3 तत्व माने हैं, वस्तु, नेता और रस। भारतीय विद्वानों के अनुसार है 3 तत्व, वस्तु यानी कथा वस्तु, नेता जो नायक है, और रस उस नाटक में किस रस की उत्पत्ति हो रही है। परंतु नाटक के अंतर्गत उन्होंने वृत्ति का विवेचन किया है और अभिनय को नाटक का मूल तत्व माना जाता है। इस रूप में कथा वस्तु, पात्रों के चरित्र चित्रण, रस तथा अभिनय, वृत्ति नाटक के 5 तत्व कहे जाते हैं। लेकिन पश्चिम के आचार्यों ने नाटक के 6 तत्व माने हैं। अब ये 6 तत्व हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है नाटक में संवाद का क्या महत्व है, या नाटक में कथोपकथन को समझाइए। चौथा तत्व है उद्देश्य, 5वां तत्व है भाषा शैली और 6वां तत्व है देश काल। और कुछ विद्वान अभिनेता को भी नाटक का 7वां तत्व स्वीकार करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कथा वस्तु का क्या है नाटक में महत्व। नाटक का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण तत्व है, सर्वप्रथम नाटककार को नाटक का कथ्य किसी कहानी के रूप में किसी शिल्प अथवा फोरम द्वारा प्रस्तुत करना होता है। यदि नाटककार को शिल्प या संरचना की समुचित जानकारी होगी तभी वो ये कार्य संपन्न कर पाएगा। उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि नाटक मंच पर अभिनीत होना है, मंच पर दिखाया जाना है। ऐसी स्थिति में घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करता है नाटककार, फिर उसे क्रम के अनुसार नियोजित करता है। उसे शून्य से शिखर तक की यात्रा पूरी करनी होती है, यानी भूमिका से लेकर समापन तक उस नाटक में दिखाना होता है, तभी वो नाटक को कथा वस्तु का सही ढंग से निर्णय कर सकता है। दूसरा तत्व है नाटक में संवाद। नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संवाद होता है। संवाद के बिना नाटक आगे बढ़ेगा ही नहीं, जब वार्तालाप ही नहीं होगा पात्रों में। अन्य विधाओं में संवाद उतना आवश्यक नहीं है जितना कि नाटक के लिए संवाद आवश्यक है। नाटक में तनाव हो, उत्सुकता हो, रहस्य हो, रोमांस हो और उपसंहार, इन स्थितियों का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। इसके लिए विरोधी विचारधाराओं के संवाद नाटक को 4 चांद लगा देते हैं, यानी पात्र हैं और पात्र विरोधी विचारधारा रखते हैं तो नाटक और उत्तम माना जाएगा। यही कारण है कि भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने नायक, प्रतिनायक और सूत्रधार की कल्पना की है। नायक होता है नाटक में, एक खलनायक होता है। यदि संवाद क्रियात्मक और दृश्यात्मक होंगे तो वे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे। जिस नाटक में इस तत्व की प्रधानता होती है वही नाटक अधिक सफल सिद्ध होता है। यदि संवाद असंख्य संभावनाओं को उजागर करते हैं तो वे बड़े ही सशक्त माने जाते हैं। संवादों के द्वारा अनेक संभावनाएं हैं, यानी एक बात के कई अर्थ निकलते हैं, तो मजबूत संवाद माने जाते हैं। और तीसरा तत्व है नाटक में पात्र और चरित्र चित्रण। नाटक में जितना संवादों का महत्व है उतना ही महत्व होता है पात्रों का। पात्रों की उपस्थिति से ही संवादों की संभावना उत्पन्न होती है। पात्र होंगे तो संवाद होंगे,
पात्र नहीं होंगे तो संवाद नहीं होंगे। जब भी दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो उनमें विचारों की टकराहट जरूर होती है, विपरीत विचारधारा वाले होते हैं। यही कारण है कि रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम माना जाता है, एक दूसरे का विरोध करने वाले को। पात्र और स्थिति को स्वीकार नहीं करता, पात्र यथा स्थिति को, जैसी स्थिति है उसको स्वीकार नहीं करता, उसे अस्वीकार की स्थिति बना देता है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी संतुष्ट नहीं रह सकता। असंतुष्टि मानव का परम लक्ष्य है। यदि नाटक में असंतुष्टि, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व होंगे तो वह नाटक निश्चय ही सफल नाटक सिद्ध होगा, यानी जितने ज्यादा गतिरोध होंगे। जो नाटक व्यवस्था या तत्कालीन समस्याओं के समर्थन के लिए लिखे जाते हैं वे अधिक लोकप्रिय नाटक नहीं माने जाते हैं। यही कारण है कि हमारे नाटककार राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप, कृष्ण की अपेक्षा कंस आदि पात्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। नाटकों के पात्र सपाट, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए। वे कठपुतली पात्र न होकर गतिशील पात्र होने चाहिए, कथा वस्तु को विस्तार देने वाले। पात्रों की स्थितियों के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। नाटक के पात्र हाड़मास से बने हुए जीवंत होने चाहिए। कविता, कहानी अथवा उपन्यास के शाब्दिक पात्र नहीं होने चाहिए। तो बस अपनी इस तीसरी वीडियो में हम कथानक के 3 तत्वों को पढ़ेंगे और बाकी के 3 तत्व अपनी चौथी वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।